भैया पापा को भी छोड़ा है क्या? पापा को भी छोड़ा है क्या? सॉरी ताकि मुझे डांटा क्या उसको ले आइए तो जिम्मेदारी संभालो, उधर भाग जाए। हाँ तो अभी तक शादी तो ठंडे में भाई रही ना। छोटी है स्वेटर बस के वो सब सामान रखा है, निकले गए सर्दियाँ ना उन्हें 3 मम्मी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। किसकी शादी में गई थी ये मैं आपको ये वीडियो में ही बता दे रही हूँ। तो ये मेरी छोटी भौजाई हैं, मतलब बगल में चाचा जी हैं, वो बहुत ही मानते हैं और मतलब मेरे पापा से उनसे बहुत ही बैठता था। तो हम लोगों को भी मान सम्मान, जैसे कहते हैं बड़ों में अगर प्रेम है तो फिर बच्चों को भी मिलता है, तो बड़ा ही मान सम्मान करते हैं। तो उनकी सबसे छोटी बहू है और मतलब 3 हैं, तो 3 में सबसे छोटी है। तो बस किट्टू और किट्टू के भाई जो है लगे हुए हैं खाना खाने में। तो मतलब मन में थोड़ा खुशी हुई कि कम से कम किट्टू खाना खाने लगे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें एक साड़ी में कई मतलब क्लिप मैंने बनाया था जो कि मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। और पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके जा ही रहा है। तो मतलब हालांकि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लिखी उसमें, लेकिन जा बस इसी तरीके से रहा। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि कुछ लोग जो है दिमाग से ही पैदल होते हैं। कुछ लोग ना दूसरों के मतलब खुशी से दुखी होते हैं। कुछ लोग उनकी खुशी उनको देखी नहीं जाती है और बस कुछ न कुछ तिकड़म लगाए रहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि ऐसे इंसान, हाँ, भगवान ने यहाँ पे भेज तो दिया, यूँ कहें कि अगर भगवान ने भेजा दिया है तो भेजा में भेजा ही नहीं दिया है, और ये भी कह सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपने में इतना ज़्यादा घमंड रहता है, तो शायद कहीं ना कहीं उसका घमंड कहीं ना कहीं चूर हो जाता है। और परमात्मा पे हम कहेंगे कि परमात्मा पे अगर विश्वास है तो परमात्मा कहीं ना कहीं ऐसा जो है करता ही है। इंसाफ देर से ही दुरुस्त करता है। जैसा कि अभी हम लोग आपके साथ अक्सर शेयर करें कि जिन लोगों का ये था कि हमारा घर छोटा है, हमारा घर कैसा है, अब उन लोगों के मुंह पे भगवान ने इतना बड़ा सा तमाचा मारा है कि कस के ज़ोर से मारा है कि चल मुझसे बड़ा तू हो रहा था, इसलिए मैं तुझे अब बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो सच में भगवान को जो हल्के में लेते हैं कि हाँ भगवान जी ऐसे करें, और मैं मतलब बहुत सारा चीज़ पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, लेकिन भगवान जी बस उसी की पूजा पाठ स्वीकार करते हैं जिसका उन श्रद्धा से हो। जैसे मैंने बहुत पूजा किया लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। जब वो उनका मतलब उनको प्रेम और श्रद्धा मिलती है तभी वो स्वीकार करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, बहुत सारी बुराइयाँ इंसान के अंदर होती है और हर इंसान, हर बुरे इंसान, अच्छे इंसान के अंदर भी बहुत सारी बुराइयाँ होती है, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। और कुछ तो बहुत सारे अच्छाइयों के साथ रहते हैं, कुछ ही बुराइयाँ रहती है, कुछ तो टोटल बुरे ही रहते हैं और उनके पास अच्छाइयाँ बहुत ना के बराबर होती है। लेकिन जो होती है सॉलिड होती है, अच्छी होती है। ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने कई बार देखा है इस चीज़ों को। लेकिन कहते ना, कर भला तो हो भला। अगर करेंगे भला तो बिल्कुल होगा भला, और नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा भला। तो ये चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। तो सत्य की जीत तो हमेशा से हुई है। थोड़ी टाइम लगता है, थोड़ा सा
लेट हो जाता है और लेकिन हारता नहीं है कि हाँ भाई सत्यमेव जयते। तो सत्य की हमेशा जीत होती रही है, जीत होती रहेगी और ये सत्य कभी कोई झुठला नहीं सकता है। चाहे कितना भी जोर लगा ले, चाहे कितना भी पाप बढ़ जाए, लेकिन जो है कहते हैं ना पाप और पुण्य, तो जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो बूंद भर पुण्य ना, बूंद भर पुण्य पाप पर भारी पड़ जाता है। तो ये हमेशा से याद रखो कि जितना ही तुम सोचोगे दूसरे के बारे में कि हाँ मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे हो गया, ऐसे कर दिया तो ऐसे हो गया, तुम गलत सोचते हो। तुम हमेशा गलत सोचते हो और भगवान तुम्हें कहीं न कहीं उसकी सज़ा ज़रूर देंगे, कहीं न कहीं उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ें बातें बहुत हो गई और अब मैं अपने ड्राइंग रूम में लगा रही हूँ झाड़ू। तो ड्राइंग रूम मेरा जो है अभी कुछ अच्छा सा डेकोरेशन नहीं हुआ है, जो भी हुआ है बस ऐसे ही सिंपल सा हुआ है। तो हमने सोचा थोड़ा सा झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि अभी भैया पिंटू भैया का काम बराबर चल रहा है। तो पिंटू भैया जब तक रहेंगे, कलर वाले का काम तो हो गया, 2 दिन का काम था तो वो कलर वाला आ ही नहीं रहा है। अब हमको लगता है वो आएगा भी नहीं, तो हमको कलर वाला दूसरा खोज के हमें कलर करा लेना है, क्योंकि कलर भी रखा है। तो अभी हम बेटे जी से बात नहीं किए और हस्बैंड से भी नहीं जिक्र किए कि हाँ दूसरा वो कर लो, उससे उसको अब मत बुलाओ। तो ये है, और उसको बुलाएंगे भी नहीं अब, थोड़ा सा काम है तो वो काफ़ी दूर से भी आते हैं, तो इसलिए मैं उनको बुलाऊंगी भी नहीं। और ठंड भी बढ़ती जा रही है तो फिर उनको जाने होने में दिक्कत होती है। उनके पैर में शायद पता नहीं वो जा रहे थे, उनको बाइक वाला ने धक्का दे दिया, क्या किया, उनके पैर में चोट लगी और थोड़ी हैवी शरीर के हैं भी, तो उनको और भी मतलब तकलीफ़ हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं अब उनको नहीं बुलाऊंगी और कष्ट भी नहीं दूंगी। मतलब ठंडक के मौसम में आएँ फिर जाएँ, हम किसी को यहाँ पे तलाश लेंगे और उसी से हम काम करा लेंगे। तो ये मेरा फाइनली मतलब ड्राइंग रूम का लुक है। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। अभी तो फ़िलहाल जैसे तैसे ऐसे रखा गया है बस मतलब कुछ अपने अपने जगह पे नहीं है ख़ास। थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं हमें चेंज करना पड़ेगा। और बाहर वाली विंडो की रोशनी यहाँ तक आ रही है, दरवाजे पे भी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा।